अभी हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बोर्ड 2024 के लिए आने वाला है। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो क्वेश्चन क्या है, जरा पहले ध्यान से सुनो। हमारे पास 3 बल्ब हैं। ये मेरा बल्ब बनाने का है, ये बल्ब है हमारा, इसको बल्ब 1 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये हमारे पास बल्ब 2 है, तीसरा बल्ब हमारे पास बल्ब 3 है। ठीक है, हमें 3 बल्ब दिया गया है और तीनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और बैटरी जो है उसका V वोल्टेज को जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो ये कनेक्ट कर दिया, इसको ये कनेक्ट कर दिया और बैटरी V से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट कर दिया और अब हमें बताना है, देखो उससे पहले ये V वोल्ट है, ये बल्ब जो 1 है ये 10 वाट का है, 10 वाट का है। बल्ब 2 जो है वो 20 वाट का है, बल्ब 3 जो है वो 30 वाट का है, 30 वाट। इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है और हमें बताना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा शाइनिंग देगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, चमकेगा। ठीक है, तो विच बल्ब विल ग्लो, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है, और सभी कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। देखो ये बल्ब 1 है और ये जो ऊपर लिखा हुआ है 10W, जिसके ऊपर W लिखा रहता है वो पावर होता है, तो ये 10W है इसका, इसका 20W ये है और ये इसका 30W है। तो हम लिख सकते हैं बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3। तो ये बल्ब 1 का क्या है, ये P1, P1, बल्ब 2 P2, बल्ब 3 P3। क्या वैल्यू है? P1 पावर कितना है इसका? 10 वाट। इसका कितना पावर है? 20 वाट। इसका कितना पावर है? 30 वाट। ठीक है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। कैसे करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। पहले से हमने 10, 20 ऐसे बल्ब भी ऐसा दे रखा था कि पहले से ही अरेंज है। तो देखो 20 बड़ा है ना 10 से, और 20 से बड़ा कौन है? 30। तो पावर अरेंज हो गया। कैसे अरेंज हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में। पावर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, कर लिया। अब देखो बल्ब है, हर बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होगा। तो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस, पावर तो P1 है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R1। बल्ब 2 का पावर P2 है, बल्ब 2 P2 रेजिस्टेंस R2। बल्ब 3 है तो पावर 3 है P3, तो रेजिस्टेंस R3। अब आपने क्या करना है, ये जो साइन आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया है इसको चेंज कर दो, इसका डायरेक्शन इधर कर दो। ठीक है, ये आपने सेकंड काम करना है। पहला आपने काम ये किया था, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बल्ब 1 का आ गया। देख रहे हैं R1 हमने साइन इधर कर दिया, तो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस R1 सबसे ज्यादा है। और याद रखना सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। ब्राइटर सबसे ज्यादा बल्ब ये ग्लो करेगा, बल्ब 1। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि जिस बल्ब का सीरीज में जिस बल्ब का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, वही ज्यादा ग्लो करेगा। उसके बाद ये बल्ब 1 हो गया, फिर बल्ब 2 कम ग्लो करेगा और सबसे कम बल्ब 3 डिम होगा।
डिम लाइट पे चलेगा ये, वेरी लेस ग्लो। तो सबसे ज्यादा ब्राइटर होगा ये, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्राइटर होगा। ठीक समझ आया आपको? पहले मैंने क्या किया, पावर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, P1 का R1, P2 का R2, P3 का R3, बस पावर को असेंडिंग में क्या, इसका साइन चेंज कर देना। कर दिया साइन चेंज, R1 बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, उससे कम ग्लो कौन सा करेगा, बल्ब 2, उससे और कम डिम बल्ब 3, ठीक है। अब देखो वेट सेकंड, लाइट और चलो कोई नहीं, अब इसी में देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास बल्ब है जो कि 80 वाट का है, एक बल्ब, एक 50 वाट का है और एक 150 वाट का है। 3 बल्ब है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अरेंज कर देना है, ठीक। कैसे अरेंज करोगे, 50 वाट से बड़ा 80 वाट, उससे बड़ा 150 वाट, ठीक है। अरेंज कर दिया। ये P1 है, ये P2 हुआ, ये P3 हुआ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बल्ब 1 का R1, बल्ब 2 का R2, बल्ब 3 का R3 अरेंज कर दिया। तो जिसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, जिस बल्ब का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो यहां पे भी जिस बल्ब का पावर P2 सबसे कम है, उसका R1 सबसे ज्यादा होगा और वो ज्यादा ग्लो करेगा, ब्राइटर। सबसे ज्यादा बल्ब ये ग्लो करेगा, फिर बल्ब 2 डिम हो जाएगा और बल्ब 3 बिल्कुल डिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस केस में था, सारे के सारे सीरीज में, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और ये पसंद की बात नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द बोर्ड एग्जाम। प्रैक्टिस करके जाना इसका। थैंक यू।